Good morning, students. Today we are going to discuss a new questions, which is related to the correlations. Here is a questions in your screen that occurs. It shows that there is a relationship between the husbands and wife A's. So these are the couples 1, 2, 3, 4, 10 couples hai. And this is the age of husband, and these are the age of the husband, and these are the age of the husband, and these are the age of the wives. ठीक है, तो here this is the missing second one and eighth one, and wife's age is fifth one. ठीक है, first we find out 1, 2 and 3. These three things we have to find out. Okay, then we are going to the rest one, and one more equation is given there. Assume that the age of the eighth husband is 6 years more than the second husband. ठीक है, तो this is the age of eighth husband and this is the age of second husband. Suppose that this second husband age is find out A. तो एट्थ हस्बैंड की क्या होगी, बिकॉज ऑफ दिस इज द मोर देन 6 ईयर, तो A प्लस 6. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, इसका मतलब ये क्या होगी, एज ऑफ 6 हो जाएगा. ठीक, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वाइज से, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन पे हम किस तरह से काम करेंगे. तो ये आपको दिया हुआ है इधर. अगेन सपोज हमने क्या किया, सपोज द एज ऑफ द हस्बैंड ऑफ सेकेंड कपल इज 8 years and the eighth couples is A plus 6 year. ठीक, now we have given this A plus x. अब हमें क्या निकालना है, x बार. तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. वी हैव गिवन सिग्मा x इज 30 एंड दीज आर द नंबर ऑफ x. तो 23, 28, 28, 29, 30, 31. एट्थ की जगह A plus 6 वी पुट देयर, 35, 36 है ना. एंड नंबर ऑफ जो हस्बैंड है वो है 10. तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमें मिल जाएगा A इज इक्वल टू 27, यानी कि A की एज 27 हो गई. तो A की जगह हम 27 यहाँ पे, ये हमने एक नया बनाया है सीरीज़ यहाँ पे, तो A की जगह हम 27, सेकंड वाले की गायब थी, और हमारे पास एट्थ हस्बैंड की एज गायब थी. तो एट्थ में 6 हमें ऐड करना है, तो इसका मतलब उसकी एज हो जाएगी 33. ठीक, ये हमने हमारी सीरीज हो गई कंप्लीट. ऐसे ही हम y के लिए निकाल देंगे, वाइफ्स के लिए. तो y के लिए भी अगेन हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे. y की वैल्यू y बार आपको दे रखा है, और दीज आर द नंबर्स, ये 18, 20, 22, 27 b. ठीक है, 29, 27, दीज आर द पुटिंग्स देयर इन द फॉर्मूलास. और उसके बाद हम b की वैल्यू निकाल लेंगे. द वैल्यू ऑफ b इज 21. ठीक, तो अगेन हमने b की वैल्यू, यानी कि जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 21 हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर. ओके, अब हम क्या करेंगे जी, कि अब बारी आती है उस चीज़ की कि हमें क्या करना है. अब हमें ऐसा करना है कि इसके लिए एक नई सीरीज़ निकालनी है, क्योंकि हमसे ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा. हमें निकालना है x बार. तो x बार निकालने के लिए हमें इन सब चीज़ों को फिर से टेबुलेट करना पड़ेगा. इस सारी चीज़ों को टेबुलेट करने के बाद हम फिर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे. ठीक, तो टेबुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले जो निकाला वो हमने निकाला, सबसे पहले हमने निकाला इसमें से x माइनस एक्स बार. तो आपको x बार दिया हुआ है, दिस इज 30. तो x बार जब आपको 30 दे रखा है, तो इससे डेविएशन निकाल लिया अपने सीरीज़ का. तो डेविएशन ये इस तरह से निकल लिया. ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो ये वैल्यू आई है x, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया. और ये जो हमारा निकला, ये निकला हमारा सिग्मा x का
स्क्वायर, है ना। सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमने निकाल लिया 138। इसी तरह से हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ये सारी वैल्यू y की हैं, इसका टोटल हो गया 250। ये इसको हम बोलेंगे सिग्मा y। ये जो 300 है यहाँ पे हस्बैंड का, इस ये हो गया सिग्मा x। ठीक, ये सिग्मा x हो गया, सिग्मा y हो गया। अब अगेन फिर डेविएशन फ्रॉम y, तो डेविएशन फ्रॉम y बार आपको दे रखा है 25, दिस इज द 25, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपने वैल्यू इसका डेविएशन कर दिया, ये आपने वाई स्क्वायर निकाल लिया सारा का सारा, ये इसका टोटल हो गया। इस टोटल को हम बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको हम कहते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का सिग्मा सम हो गया है। ठीक, अब हमें निकालना है x इंटू वाई, ये तो गलत, x इंटू वाई। ठीक, क्योंकि हम जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे वो ये फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे होगा ये फॉर्मूला पुट, जिसको हम r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो x सिग्मा एक्स हमें यहाँ मिल गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें यहाँ मिल गया, सिग्मा वाई हमें यहाँ मिल गया, सिग्मा वाई स्क्वायर हमें यहाँ मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, दिस सिग्मा एक्स वाई। तो एक्स वाई यानी कि ये x की वैल्यू है ये 7 और ये y की वैल्यू है 7 माइनस, तो -7 इंटू -7, ये लिखा है -7 इंटू -7 49, अगेन -3 इंटू -5 5 15, -2 इंटू -6 प्लस का 6, -2 इंटू प्लस का 2 माइनस के 4, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिखा है इसलिए माइनस में वैल्यू होगी, -1 इंटू माइनस के 4 प्लस का 4, 0 इंटू प्लस का 4 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 इंटू 12 4 12 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। ये वैल्यूज निकल आई, ये इसका टोटल निकल आया 123। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, ये सिग्मा एक्स वाई हो गया। अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ फॉर्मूले में रख दी, 123 अपॉन रूट 138 अपॉन 165, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका रूट निकाल लिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 0.8176, यानी कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ये, और ये वैल्यू हमारी जाएगी वहाँ पे, कहाँ पे, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और पॉजिटिवली कोरिलेटेड जो टर्म्स है वो आपको पता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। वैसे भी आप इस सीरीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को जो है शॉर्ट आउट करेंगे, ओके, ताकि हम ये निकाल सके कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ठीक है, और किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। तो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। Now move on the next. This is one more formula, ठीक है। Here is a one more thing you have to give in there. ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैं इसलिए कह रहा था कि हमें उसके हिसाब से काम करना है, वो इसीलिए कह रहा था। देखिए, if the covariance between x and y is equal to 9, ठीक है, and the variance of x and y is equal to relative to 16 and 9, फाइंड आउट द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है जब को आपको दे रखा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 9.6, ये आपको दिया है, हैं आपको और क्या चीज़ दी है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है, ये दिया है वेरिएंस ऑफ एक्स 16, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है आपको 9, ये दो चीज़ दे रखी हैं। एक बार मैंने आपको पहले फॉर्मूले पे बताया होगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, या वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है, तो इस वेरिएंस ऑफ एक्स से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोवेरिएंस हमें दे रखा है, तो कोवेरिएंस के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है आर निकालने का, R इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हमें सबसे पहले कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई तो दिया हुआ है,
लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट वेरिएंस। इस वेरिएंस की जगह हम रखेंगे क्या 16, क्योंकि x का वेरिएंस है 16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा आपका 4। सेम थिंग हैपेंड विद द y, जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 9। तो 9 का रूट करेंगे 3 और फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। तो r इज इक्वल टू जो आपका आएगा वो आएगा 0.8। ठीक है, तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम इनको करना स्टार्ट करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमें इसको किस तरह से एप्लीकेबल करने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूलाज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक है, तो उन सब फॉर्मूलों को हमें अगर दिखाना है तो किस तरह से हम दिखाएंगे, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।